सुप्रभातम। चैतन्य क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज हम छंदों की इस क्लास में दो छंदों का अध्ययन करेंगे। दोनों वर्णिक छंद हैं। पहला छंद है वसंत तिलका और दूसरा छंद है मालिनी छंद। वसंत तिलका और मालिनी छंद के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये कक्षा आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों में इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हिंदी साहित्य में छंद प्रकरण पर हम चल रहे हैं और एक एक करके हम छंदों को विस्तार पूर्वक उनकी परिभाषाएं, उनके उदाहरण समझ रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम वसंत तिलका और मालिनी छंद को विस्तार पूर्वक उदाहरणों के द्वारा, लक्षणों के द्वारा, परिभाषा के द्वारा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला छंद है वसंत तिलका छंद। इसकी परिभाषा और इसके लक्षण देखते हैं। लक्षण में एक सूत्र है, तब जा जगोग जगोग। वसंत तिलका का सूत्र क्या है? तब जा जगोग। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, तय से मतलब है यहाँ तक गण। गण कौन कौन से हैं? तय से मतलब तगण है और भय से मतलब यहाँ भगण और दो जय हैं, यानी दो जगण है इसमें, जगण और जगण। और गौ गय का मतलब है दो गुरु और दो गुरु वर्ण, दो गुरु वर्ण। इस प्रकार इसके लक्षणों में इस सूत्र के द्वारा हम समझते हैं, तब जा जगो गय, यानी तयगण, भयगण, दो जयगण और दो गुरु वर्ण। वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 वर्ण। यानी ये समवर्णिक छंद है। क्या है ये? समवर्णिक छंद, वर्णिक छंद। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। एक बार दोबारा देखते हैं। वसंत तिलका छंद में 14 वर्ण हैं। ये समवर्णिक छंद है और इसका सूत्र है तब जा जगो गए। यानी इसमें तय का मतलब है एक तगण हो गया, भय का मतलब है एक भगन हो गया, जा जय का मतलब है दो जगन हो गए इसमें, और गौ गय का मतलब है दो गुरु वर्ण हो गए। इस प्रकार 14 वर्ण टोटल होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। तो ये समवर्णिक छंद है क्योंकि प्रत्येक चरण में 14 वर्ण है। यानी उदाहरण के द्वारा देखते हैं हम इसको। इसमें भी आपको 14 वर्ण मिलेंगे। सेकंड चरण में भी 14 वर्ण मिलेंगे। तीसरे चरण में भी 14 वर्ण मिलेंगे और चौथे चरण में भी 14 वर्ण आपको दिखाई देंगे। तो ये कौन सी छंद का लक्षण है? वसंत तिलका छंद का लक्षण है, समवर्णिक छंद है। इसका उदाहरण है, था कवार मास निशी थी अति रम्य राका। था कवार मास निशी थी अति रम्य राका, पूरी कला सहित शोभित चंद्रमा था। यानी चंद्रमा जो बिल्कुल सुशोभित हो रहा है, उसकी कला के बारे में है। कवार के मास में निशी मानी रात्रि बहुत ही रमणीय थी। राका रात्रि बहुत ही रमणीय थी, सुंदर थी। पूरी कलाओं के साथ चंद्रमा खिला हुआ था। चंद्रमा पूरी कलाओं के सहित खिला हुआ था। ज्योतिर्मयी परम सर्व बना के सौंदर्य साथ लसती स्थिति में सीता थी। यानी इसमें प्रत्येक चरण में हम देखते हैं 14 वर्ण हैं। काउंट करते हैं हम। एक वर्ण हो गया और दो ये हो गए, 3, 2 ये हो गए, 5, 2 निशी में हो गए, 7, 3 में हो गए, 8, 2 इसमें हो गए, अति में 10
और 2 रम्य में हो गए 12 और 2 राका में हो गए 14 वर्ण हो गए। कितने हो गए? 14 वर्ण हो गए। उसी प्रकार सेकंड चरण में भी देखते हैं हम। पूरी में 2 वर्ण है, कला में भी 2 वर्ण हो गए, साहित्य में 3 वर्ण हो गए, शोभित में 3 वर्ण हो गए, और चंद्रमा में भी 3 वर्ण हो गए, और था में 1 वर्ण हो गया। 2 2 4 3 7 है, 3 10 10 3 13 1 14। तो सेकंड चरण में भी 14 वर्ण है। और थर्ड चरण में देखते हैं 1 2 3 4 वर्ण ज्योतिर्मयी में, 3 वर्ण परम में, 2 वर्ण सर्व में, 2 वर्ण बना में, और 1 वर्ण है के में। तो 4 3 7 2 9 2 11 1 12, और इसमें ज्योतिर्मयी में 6 वर्ण है। ज्योतिर्मयी 6 वर्ण है, 6 3 9 2 11 12 13 1 14, 14 वर्ण इसमें हो गए। सौंदर्य में 3 है, साथ में 2 है, 6 लिख दिए ना। 3 और 2 5, लस्ती में 3 हो गए, 5 3 8, छिपी में 2 हो गए 10, 1 इसमें हो गया 11, और 2 सीता में हो गई 12 13, 1 थी में हो गया 14। दोबारा देखिए, सौंदर्य में 3 वर्ण है, साथ में 2 वर्ण हो गए, लस्ती में 3 वर्ण है, क्षिति में 2 वर्ण है, मे में 1 वर्ण है, सीता में 2 वर्ण है, और थी में 1 वर्ण है। तो 14 वर्ण हो गए। तो वसंत तिल का छंद है, उसकी क्या पहचान है? प्रत्येक चरण में 14 वर्ण है, सवर्णित छंद है, और इसमें पहला जो चरण होता है उसके शुरू में तगण आएगा, और बाद में भगण आएगा, और बाद में 2 जगण आएंगे, और बाद में अंत में 2 गुरु आएंगे। अब देखते हैं इसको वेरीफाई करके हम, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तगण का मतलब इस सूत्र के द्वारा देखते हैं, ये माता राज भान सलगा, भान सलगा। अब इसमें देखते हैं हम तगण क्या छुपा हुआ है। तय का नाम यहाँ रहा, ता आ रहा है, तो यहाँ तगण है। इसके अगले 2 वर्ण गिन लेते हैं। ताराज, क्या हो गया? ताराज है। अब ताराज में हमें दिखाई दे रहा है कि 2 तो गुरु वर्ण है, ता और रा, और जय है लघु वर्ण। ऐसा या हुआ है या नहीं हुआ, देखते हैं हम। ताराज पहले शुरू में देखते हैं, था यानी ये कौन सा वर्ण है? ये दीर्घ वर्ण है, और कवा ये भी दीर्घ वर्ण हो गया, और रह हो गया लघु वर्ण हो गया। तो पहले तगण आया, इसमें क्या है? तगण है। उसके बाद में क्या है? भगण आया। भगण देखते इसमें, भगण का होगा भानस, क्या होगा? भानस, यानी पहला वर्ण बड़ा है और 2 छोटे वर्ण है। तो इसमें देखते हैं, माँ में पहला वर्ण बड़ा है और स छोटा वर्ण है, और नी भी छोटा वर्ण है। तो मास नी में क्या हो गया? भानस, यानी भगण हो गया। वेरीफाई हो रहा है। और बाद में 2 जगण है, जगण ढूंढते हैं यहाँ, जभान हो गया, जय भान है, जय भान, यानी एक तो बड़ा है बीच वाला, एक तो छोटा है, बीच वाला बड़ा है, और लास्ट वाला छोटा है। तो थी में देखते हैं, थी में पहला बड़ा हो गया, है छोटा हो गया, और बाद में जभान, नहीं ये नहीं, यहाँ से निसी से है, ये सी से है, सी थी और है। तो ये सी तो क्या हो गया? छोटा हो गया, छोटा वर्ण, और थी क्या हो गया? बड़ा वर्ण हो गया, और ए क्या हो गया? छोटा वर्ण हो गया। तो ये जभान हो गया। और इसके बाद में भी आगे जगण ही है, तो जभान ही दिया, आगे आएगा। ती छोटा हो गया, और रे और आधा में है, तो ये बड़ा हो जाएगा, और ये छोटा हो जाएगा। इसमें भी जगण हो गया। तो बाद में क्या है? 2 गुरु वर्ण है, रा का, रा और का दोनों गुरु वर्ण। तो ये इस शर्त को वेरीफाई कर रहा है उदाहरण। तो इसमें वसंत तिल का छंद है, उसका सुंदर प्रयोग किया गया है। यानी एक बार दोबारा देखते हैं, वसंत तिल का छंद, इसके लक्षण है, तब जा जगू गए, तगण 2, 1 भगण है, 2 जगण है, और 2 गुरु वर्ण है। प्रत्येक चरण में 14 वर्ण है, और समवर्णिक छंद है। अब अगला है मालिनी छंद। आइए मालिनी छंद को लक्षण और उदाहरण के द्वारा देखते हैं। मालिनी छंद, इसमें प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण है, 15 है वर्ण, और इसमें सूत्र है
न मैं ये मालिनी शोभती, मालिनी शोभती, यानी इन गणों से मालिनी सुशोभित होता है। और 8 और 7 वर्णों पर यति है, 8 व 7 वर्णों पर यति। यति का मतलब है विराम, ठहराव। हम देखते हैं इसमें नए का मतलब क्या है। नए का मतलब है नगण। दूसरे वाले नए का मतलब है नगण। और मैं का मतलब नगण। और ये का मतलब 2 ये गण हो गई, ये गण और ये गण। मालिनी छंद प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण। और इसका सूत्र है न मैं ये मालिनी शोभती, यानी नगण से और मैगण से और 2 ये गणों से मालिनी शोभा देती है। और 8 और 7 वर्णों पर यहाँ यति यानी ठहराव। तो इसका उदाहरण है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लोग जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। तो इसमें मालिनी छंद का उदाहरण है। कौन से छंद का उदाहरण है? मालिनी छंद। अब देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले चरण में 15 वर्ण हो गई। कितने हो गए? 15 वर्ण। इसी प्रकार दूसरे चरण में भी 15 मिलेंगे। दुख में 2 2 4 जलनिधि में है, 6 2 डूबी में है, 8 1 का में है, 9 3 सहारा में है, 12 और 2 कहाँ में है, 14 और 1 है में है, 15। आगे भी 15 वर्ण है। उसी प्रकार तीसरे चरण में हम देखते हैं लख में 2 है, मुख में 2 है, 4 जिसका में 3 है, 7 1 मैं में है, 8 आज में 2 है, 10 2 में 1 है, 11 1 जी में है, 12 और 2 सकी में है, 14 और 1 हूँ में है, 15। इसमें 15 वर्ण है। और अगले चौथे चरण में देखते हैं वह में 2, रिद्धि में 3 2 3 5 हमारा में 3, 8 2 नैन में है, 10 2 तारा में, 12 2 कहा में, 14 और 1 है में, 15। चारों चरणों में 15-15 वर्ण होते हैं। कौन से छंद में? मालिनी छंद में। इसी प्रकार ये 2 छंद हम देख रहे थे। इसी प्रकार के आगे के जो छंद हैं उनको हम जो चैतन्य क्लास है उसमें पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।